फाइनली दोस्तों वी डिड इट। मेरे मुंह से आज ये शब्द इसलिए निकले हैं क्योंकि भारत ने तीसरी कोशिश में चंद्रमा को यहाँ पे फतह कर लिया है और चंद्रयान 3 का जो ये मिशन है सफलतापूर्वक चंद्रमा के 70 डिग्री लैटिट्यूड में जाके स्थापित हो चुका है और अब जो है वहाँ पे हम अपना रिसर्च वर्क फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो हमारी राह थी इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी। बहुत सारी मुश्किलों के बाद हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। चंद्रयान 2 का जिस तरीके से यहाँ पे असफल हो जाना और फिर उसके बाद चंद्रयान 3 जैसी इसमें हमारी धड़कनें इसने रोक दी कुछ पलों के लिए जब ये चंद्रमा की सतह के ऊपर लैंड हुआ। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। इसमें लगता है बहुत सारा समय, सूझबूझ, सोचने की क्षमता और जैसा कंट्रोल रूम में आप सभी लोगों ने इसरो के देखा होगा कि वैज्ञानिक कितने वहाँ पे पेशेंस के साथ बैठ के उस चीज़ को देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे और उसके बाद हमने जो है चंद्रमा की सतह पे यहाँ पे सफल लैंडिंग कर ली। दोस्तों यहाँ पे हमने भारत ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है पूरी विश्व के अंदर। जो मून आज तक कोई भी साउथ पोल पे यहाँ पे लैंडिंग नहीं कर पाया। 70 डिग्री लैटिट्यूड पे मून के सबसे साउथ ईस्ट पार्ट में वहां पे भारत ने कर दिखाया है। आज इसी के ऊपर पूरी चर्चा रहेगी दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो होने वाला है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, कैसे हम वहां पे लैंड करें, हमें क्या क्या दिक्कतें वहां पे हो सकती थी, लेकिन उन चीज़ों को हमने बहुत पेशेंसली यहाँ पे हैंडल करा और उसके बाद इसरो ने वहां पे सफलतापूर्वक लैंडिंग चंद्रयान 3 की जो हमारा लैंडर मॉड्यूल था उसकी वहां पे करवाई। विक्रम साराभाई को आप इस समय देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक और इनके नेतृत्व में पूरा स्पेस प्रोग्राम भारत का यहाँ पे डायरेक्ट किया गया और उसके बाद ही पूरा जितने भी हमने आज तक जितने भी सैटेलाइट्स हमने ऑर्बिट्स पे पहुंचाए हैं, चाहे वो मून के हो, चाहे वो अर्थ के हो, चाहे वो मंगलयान हो, तो इसमें जो जितना भी पूरा नींव जिसने रखी वो थे विक्रम साराभाई। दोस्तों फेलियर इज नॉट अबाउट सक्सीडिंग, रादर इट इज अबाउट नॉट पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट एंड नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाउएवर मोडेस्टली टू द कॉमन गुड। तो ये जो एक बहुत अच्छा यहाँ पे कोट विक्रम साराभाई कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेलियर से दोस्तों सिर्फ सक्सेस ही नहीं होता है, क्योंकि हमें फेलियर से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती है। ठीक है, जैसा कि चंद्रयान 2 में हमने देखने को मिला, हमने चंद्रयान 2 को सक्सेस की तरह देखते हुए हमने उसे डिज़ाइन करा, हम यहाँ पे सफलता मिल ही जाएगी मून के। लेकिन जो चंद्रयान 3 था उसमें हमने जो है ऐसा फेलियर कॉन्सेप्ट का यूज़ करा। हमने बोला कि अगर हम फेल होते हैं तो हमारे पास दूसरे क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, हमारे पास दूसरे क्या क्या रेफरेंसेस हो सकते हैं जिस वजह से हम मून के सतह पर आसानी से यहाँ पे लैंड करें अगर हमें कुछ दिक्कत भी होती है। यही यहाँ पे विक्रम साराभाई यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर अगर हम चंद्रमा पे पहुंचे हैं तो ये सारा रोल इन्हीं का ही है और इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विक्रम साराभाई इनकरेजिंग सर एपीजे अब्दुल कलाम। ये फोटो आप देख सकते हैं, बहुत पुरानी फोटो है, बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है क्योंकि जब एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि जब मैंने इसरो को ज्वाइन करा, विक्रम साराभाई को यहाँ पे ज्वाइन करा, तो इनने मुझे हर समय गाइड करा। ही वॉज माई गुरु एंड इनने जो है कि मेरे को हर चैलेंजेस को कैसे फेस करना है और इसरो में कैसे काम करना है उसके ऊपर इनने मुझे बहुत सा यहाँ पे गाइडेंस दिया। और स्पेस प्रोग्राम में एपीजे अब्दुल कलाम का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे माना जाता है भारतीय स्पेस प्रोग्राम के अंदर। और देखिए एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, यू आस्क्ड व्हाट इज यूनिक क्वालिटी इन विक्रम साराभाई। देखो विक्रम साराभाई को एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि ही इज विजनरी। 1970s में जब भारत के पास कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं था तो उनने कहा, विक्रम साराभाई ने कहा कि इंडिया शुड हैव अ लॉन्च व्हीकल। जब सैटेलाइट नहीं है तो फिर भी विक्रम साराभाई की आप विजनरी लीडरशिप देख सकते हैं दोस्तों कि उनने बोला कि हमें लॉन्च व्हीकल बनाने पे काम करना पड़ेगा। और हमने थुम्बा से यहाँ पे पहला अपना रॉकेट परीक्षण शुरू करा और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने अपने जितने भी सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स में पहुंचाए वो पूरा परिणाम यहाँ से हमें निकलता हुआ, वो निष्कर्ष हमें यहाँ से निकलता हुआ देखने को मिलता है। तो ये ने बोला, विक्रम साराभाई ने बोला उस समय एपीजे अब्दुल कलाम से, जितने भी विलेजेस हैं हमें उन्हें कनेक्ट करना है, हमारे ग्रामीण गाँवों को
कनेक्ट करना है ना, कनेक्टिविटी वहाँ पे पहुँचानी है, कम्युनिकेशंस की, और उसी के साथ साथ इनका ये जो ड्रीम था ये एक रियलिटी में तब्दील हुआ और ये पूरे भारत ने इनको एज अ यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट लीडरशिप थी विक्रम साराभाई की हमारे स्पेस प्रोग्राम को बढ़ाने की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और उसी के साथ साथ भारत आज चंद्रयान 3 की यहाँ पे सफल लैंडिंग के साथ साथ पूरी दुनिया भारत को देख रही है। भाई इतने कम समय में भारत साउथ पोल में पहुंच गया है, लेकिन रशिया ने इतने पैसे खर्च करने के बाद $220 मिलियन खर्च करने के बाद भी भारत ने $75 मिलियन में चंद्रमा के साउथ पोल में यहाँ पे सफल लैंडिंग कर ली। अब इसी चीज को देखते हुए दोस्तों ये हमारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं था। विक्रम साराभाई का एक और कोट पढ़ूंगा, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा। देयर आर सम हु क्वेश्चन द रेलेवेंस ऑफ द स्पेस एक्टिविटीज इन अ डेवलपिंग नेशन। To us, there is no ambiguity of purpose. We don't have the fantasy of competing with the economically advanced nations in the exploration of moon or the planets or manned space flight. But we are convinced that if we are to play a meaningful role nationally and in the community of the nations, we must be second to none in the application of advanced technologies to the real problems of the man and society. ये जो बहुत जो एक विजनरी यहाँ पे बात कही है विक्रम साराभाई ने, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं ना, ये कितना ज़्यादा अच्छी बात है। डाउन टू अर्थ आदमी, बहुत सिंपल लिविंग आदमी विक्रम साराभाई, ये उस समय के जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, तो उनके ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो उनके ये बेटे थे तो बेसिकली, है ना, अंबालाल साराभाई के। तो विक्रम साराभाई की आप यहाँ पे थिंकिंग देख सकते हो। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम डेवलपिंग नेशन से यहाँ पे कॉम्पीट करेंगे, हमारा अपना खुद का इंडिविजुअल हम डेवलप करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ जो है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली एडवांस नेशंस हमारे बारे में क्या कहता है, वो हमसे ज़्यादा अगर बेहतर कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने काम पे ध्यान रखना है, हमें अपने इंडिविजुअल, हमें सिटीजन्स का यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट करना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ करना है, वो यहाँ पे विक्रम साराभाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जब मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग देख रहा था इसरो की, तो बेसिकली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोमनाथ, जो एस सोमनाथ यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बैठे हुए हैं, पूरी यहाँ पे टीम बैठी हुई है इसरो की। तो ये जो मूवमेंट था दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी, ठीक है। और उसी के साथ साथ दोस्तों आज का जो हमारा यहाँ पे पहुँचना एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब हमने 15 मीटर का ऑल्टीट्यूड यहाँ पे क्रॉस करा दोस्तों, उसके बाद धड़कनें रुक गई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लाइट को कैसे वर्टिकल करना है, उस एंगल को एक कैसा जो है कि बेसिकली थ्रस्ट और एंगल को कैसे मेंटेन करना है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल का यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकता था। लेकिन हमने बेटर लैंडिंग साइट को बेहतरी के साथ यहाँ पे चुना और उसके साथ अपने थ्रस्टर्स को एज अ इक्विलिब्रियम पोजिशन में डाल के बेटर यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पे कराई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो है कि आप बोल सकते हैं कि सिनेरियो था, है ना। और इसी के अंडर देखिए हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। हमारे पास चैलेंजेस इतने सारे थे कि हमें लगता था कि कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पहले हमारे मिशंस में हुई है। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर भरोसा था, जो हमने मेहनत करी थी इसको बनाने में, हमारे साइंटिस्ट का जो इसमें एक अबव लेवल का यहाँ पे दिमाग लगा था चंद्रमा के यहाँ पे साउथ पोल में पहुँचाने के लिए। भारत ने पहले भी कोशिश करता रहा है, तो खैर अनुभव तो हो जाता है कोशिशों के साथ साथ, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए जब यहाँ से 25x130 का इलिप्टिकल ऑर्बिट हमारे और जो बेसिकली लैंडर मॉड्यूल था, इसने यहाँ पे ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखिए 4 दिन का यहाँ पे ऑर्बिट करता रहा, ये 4 दिन लगातार ऑर्बिट करता रहा मून के चारों तरफ, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था और हमारा जो चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल था, इन दोनों ने कनेक्ट करके यहाँ पे एक कम्युनिकेशन स्थापित करा, जिसने हेलो बडी का यहाँ पे मैसेज दिया ऑर्बिटर ने लैंडर को, ठीक है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों हमारा जो ये मिशन था कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और साथ ही साथ अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला कि भाई चलो हम अगर कुछ होता है, टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो लैंडिंग के दौरान जो अमेरिका की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी थी, उनने 15 मिनट के लिए यहाँ पे जो है कि इसको काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करा। और उसी के साथ साथ एस सोमनाथ ने इन 15 मिनटों को यहाँ पे मिनट्स ऑफ टेरर कहा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है पूरी लैंडिंग के दौरान। दोस्तों ये आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए
एक सही सर्च करके ज़मीन को वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा की जो सतह है, जो सरफेस है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पे आपको गड्ढे दिखेंगे, ठीक है, और बड़े बड़े रॉक्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो उस वजह से जो है कि एक जो समतल ज़मीन है, बेसिकली फ्लैट सरफेस है, उसे ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और रफ सरफेस बहुत ज़्यादा है चंद्रमा के ऊपर। वहीं पे देखिए जो आपका 5:47 से जो 6:04 वाला समय था दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल था इसरो के लिए, क्योंकि इस समय जो है कि चंद्रयान को जो आपका लैंडर मॉड्यूल है बेसिकली चंद्रयान का, उसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कैसे करना है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमस था। और उसी के अंदर जो है कि 31 किलोमीटर का जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो 31 किलोमीटर का जो एक इम्पॉर्टेंट लैंडिंग था, है ना, लैंडर और जो मून की सरफेस है, दोनों के बीच में ये कैसे मेंटेन करना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को, लैंडर मॉड्यूल को। और जब 100/30 किलोमीटर का यहाँ पे हमने यहाँ पे हम आ गए, तो उसके बाद जो है कि ऑर्बिट में आ गए, तो उसके बाद जो है कि थ्रस्टर को एक जो है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करना था। और उसी के साथ साथ दोस्तों कि स्कैनिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बीच में आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, आग जैसी जल रही है, तो बेसिकली ये थ्रस्टर्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे जो स्पीड होती है उस समय, क्योंकि स्पीड उस समय बताया जा रहा है कि 600 किलोमीटर की रफ्तार थी, ठीक है, पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर। तो उसको 0 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी में कैसे लाना है, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज था। और उसी के साथ साथ जो है कि धीरे धीरे करके इसको स्लो कर करके एक लैंडिंग साइट पे स्कैन करके बैठाना था ज़मीन पे। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करा इसरो ने। और उसी पे हमारा जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था कि भाई जो आपके कारा और लासा जो नेविगेशन इसमें टूल्स लगे हुए हैं, जो एक्चुअली बताएंगे कि हेल्प करेंगे डिसेंट करने में, ठीक है, डिसेंडिंग करने में, उसको ज़मीन में लाने की तरफ, ठीक है, वर्टिकल करने में उसको हेल्प करेंगे। तो ये जो इनर्शियल थ्रस्ट और एक थ्रस्ट फायरिंग के बीच में जो एंगल यहाँ पे स्थापित करना था दोस्तों, यहाँ पे जो एंगल रीओरिएंट करना था लैंडर को स्टेबल करने के लिए, वो होना चाहिए पूरा 90 डिग्री। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये इस समय हॉरिजॉन्टल है बेसिकली, ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके वर्टिकल होगा। अब ये देखिए, अभी ये तो मैंने रोवर और प्रज्ञान का डाल दिया, अभी दिखाता हूँ। ये देखो धीरे धीरे करके अब ये टिल्ट हुआ ना थोड़ा सा, अब ये टिल्ट हुआ, अब ये जो है फिर उसके बाद ये एकदम सीधे हो गया, ये 90 डिग्री में आ गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल वाली प्रक्रिया थी दोस्तों, ये जो एक प्रोसेस था, ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल था। इसमें ऑब्स्टेकल हमें देखने को मिलते अगर हम सेफ लैंडिंग यहाँ पे नहीं करा पाते। तो हमने जो है कि बेसिकली एक बहुत अच्छी तरीके से अप्रोच रखा, धीरे धीरे करके हमने एंगल को रीओरिएंट करा पहले, उसको 90 डिग्री पे ले जाने के लिए। और इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का इसमें बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वहाँ से जितने भी मैसेजेस आ रहे थे, वो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो बेंगलुरु में स्थापित है, उसने हमें गाइड करने में काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे, वो लैंडर मॉड्यूल से ऑर्बिटर, फिर ऑर्बिटर से इंडियन डीप IDSN इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेज रहा था। तो इसी के जरिए जो है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। अब देखिए, जब हमारा लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह के ऊपर उतर गया, उसके बाद पहला चैलेंज सबसे बड़ा हमें देखने को मिला कि लूनर क्लाउड डस्ट, है ना, लूनर डस्ट क्लाउड। अभी इसको आगे जाके इसरो क्लैरिफाई करेगा अपने स्टेटमेंट्स में कि कितना वहाँ पे, कैसा वहाँ पे स्थिति है, और इस समय लाइव क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखेगा। हमने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे जैसे देखो लूनर क्लाउड डस्ट क्या होगा ना, कि हम जो है कि लूनर सरफेस में जैसे ही हमने वहाँ पे हम उतरे, उसके बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे धूल उड़ेगी, ठीक है, धूल उड़ेगी। अब धूल से जो है बेसिकली कैमरा के जो फ्रंटल पार्ट्स हैं, वहाँ पे जाके धूल जमा हो सकती है। इससे क्या है कि हमें क्लियर इमेजेस वहाँ से नहीं मिल सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज था हमारे लिए। इसके ऊपर अभी इसरो क्लैरिफिकेशन देगा अपना। और उसी के साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है, ये अपने आप में ही ऑटोनॉमस एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है, क्योंकि हमने उसके अंदर ऐसे उसको सेट कर रखा है कि वो अपने आप जो है कि धीरे धीरे करके अपनी वो स्पीड को कम करेगा, ठीक है, वेलोसिटी को कम करेगा, फिर वो हॉरिजॉन्टल से बेसिकली वर्टिकल की तरफ बढ़ेगा। ये अपने आप ऑटोनॉमस प्रक्रिया है, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे करके नॉमिनल होगा। तो हम जो है कि सारी कंटिजेंसीज के लिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड थे। अगर कुछ भी होता तो हमारे पास प्लान B भी था। तो हमने
एक तरीके से अपने सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा और धीरे धीरे करके हम यहाँ पे चंद्रयान 3 को लैंड करा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग की यात्रा में इस समय साउथ अफ्रीका में आपका जो है ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, तो वहाँ से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे। और साथ ही साथ जो है कि हमारे लिए दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था दोस्तों, वो था कि हमारी जो परफॉर्मेंस है चंद्रयान की बेसिकली वो नॉमिनल होना ज़रूरी है ना? क्योंकि देखिए वहाँ पे लैंड करना ही सबसे बड़ी बात होती है और उसके बाद फिर चैलेंजेस हमारे लिए ज़्यादा बड़े खड़े होंगे, क्योंकि बेसिकली 2 वीक्स के लिए ये फंक्शन करने वाला है उधर पे, ठीक है, 14 दिन। तो अर्थ का एक दिन बेसिकली, सॉरी, अर्थ के 14 दिन, मून का एक दिन होता है। वहाँ पे धूप की बहुत ज़्यादा कमी है और उसी वजह से जो है कि हमारे पास एक हीटिंग यूनिट नहीं है, हीटिंग यूनिट मैकेनिज्म नहीं है ना? प्लूटोनियम U-35 इसमें लगा होता है, तो जो आपका लूना 25 में लगा था वो हमारे पास नहीं है, जिस वजह से जो है कि हमारे पास इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा कम है, 2 वीक्स की बताई जा रही है। तो 14 दिन तक ये काम करेगा और उसके बाद हमारे पास जो जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेटा यहाँ पे मिलेंगे इसरो को, वो हमें पता चलेंगे। मेनली जो सॉइल कॉम्पोजिशन है और वाटर के ऊपर जो रिसर्च है वो वहाँ पे जाके करने वाला है ना? और साथ ही साथ जो है कि मैं आपको बताऊं तो देखिए 1700 किलोमीटर जो किलोग्राम का जो है कि बेसिकली ये आपका लैंडर मॉड्यूल है और 26 किलोग्राम का जो है कि बेसिकली आपका ये रोवर है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 6 व्हील रोवर है, ये लैंडर मॉड्यूल से बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद ये चंद्रमा की सतह पे नेविगेट करेगा, चीज़ों के ऊपर रिसर्च बेसिकली एक तरीके से करेगा और उसके बाद ये जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है रॉकी सरफेस का वो हमें प्रोवाइड करेगा। भारत आने वाले समय में अगर हम सफल होते हैं तो हम अपने बेसेस वहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या मिल गई ना, हम जैसे कि चंद्रमा की साउथ पोल पे लैंड हो गए, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे कब्जा हो गया एक तरीके से। बेसिकली हम यहाँ पे अपने रिसर्च एक्सप्लोरेशन जो भी फर्दर आने वाले समय में करना चाहते हैं, तो साउदर्न पार्ट जो है भारत का अब कहराया जाएगा, है ना? तो कोई भी बाहर का जाके इसको क्लेम नहीं कर सकता कि भाई अब जो है कि जहाँ पे भारत उतरा है वहाँ पे हम उतर गए तो वो हमारा हो गया। तो बेसिकली अब ये जहाँ पे उतरा है चंद्रयान 3, वो अब भारत का हिस्सा कहलाएगा। ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे हमारे लिए उपलब्धि है और आने वाले समय में हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों हमने आर्टेमिस अकॉर्ड्स यहाँ पे साइन करें। ये सभी जितने भी यूरोपियन देश हैं, ठीक है, जितने भी आर्टेमिस अकॉर्ड जो बेसिकली क्या है कि जितने भी यूरोपियन स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो जो कंट्रीज़ हैं वो एक सिग्नेचर्स यहाँ पे करेंगे अपने अपने कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम्स स्पेस के अंदर कर रहे हैं, है ना, तो उसमें जो है कि पीस होना चाहिए। स्पेस पीस के लिए इसको एक तरीके से साइन करा है, जिसने भारत भी यहाँ पे हिस्सेदारी अपनी दिखाई है। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए स्पेस में आने वाले समय में बहुत बड़ा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि चाइना अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है और फिर रशिया के भी आने वाले समय में अब हमें देखने को मिलेंगे बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट। जापान अभी आने वाले समय में अब ये चंद्रयान 3 के बाद जो है कि यहाँ पे जापान का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन जाने वाला है चंद्रमा पे। तो ये सारे डेवलपमेंट हमें देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसी के साथ साथ भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।